नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 का 2। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पूछा जा रहा है कि फ्रॉम द गिवन फिगर आपको एक लाइन दे दिया गया है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। अब देखो ए के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस की तरफ आओ, कितना यूनिट आया है 1 2 3 4 5, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 5 हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। तो यहाँ पे लिख लो आप, हम लोग किसको सॉल्व कर रहे हैं तो 3 के सेकेंड को, 3 के सेकेंड में ए में क्या है, ए में कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना आ गया, ये हमने अभी बताया 5 0 आया, कैसे आया हम फिगर से दिखा दिए। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, अब बी पे आ जाओ, बी किस पे है ये y एक्सिस पे है, आपको पता है जो y एक्सिस पे होगा उस पे x 0 हो जाएगा, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट इसका 3 है, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 0, x कोऑर्डिनेट 0 था, y कोऑर्डिनेट 3 था, 0 3 आ गया, एक आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि इफ p डिवाइड्स ab इन रेशियो 2:3 तो फाइंड द कोऑर्डिनेट एट पॉइंट p। पॉइंट p का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, किस रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है 2 और 3 के रेशियो में, इसका मतलब m जो होगा वो 2 के इक्वल हो जाएगा और n जो होगा वो 3 के इक्वल हो जाएगा। अगर इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपको पता है इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 अब प्लस का m2। ओके, और इसको अगर सॉल्व करेंगे ये m1 y2 प्लस m2 y1 बाय कितना हो जाएगा m1 अब प्लस का m2। ओके, अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, यहां पे आ जाओ, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको ये रहा आपका x1 और ये रहा आपका y1, ये रहा आपका x2 और ये रहा आपका y2। अब इसको आप सॉल्व करो, m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है, x2 आपको दिया गया 0 प्लस का m2 कितना है, m2 आपको दिया गया है, ये रहा आपका m2 कितना है, m2 आपको दिया गया 3, इसको ये रहा m1 और इसको मान लेते हैं हम लोग m2 कितना है 3 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0, 3 इंटू x1 कितना है, x1 आपको दिया गया 5, इसको 3 इंटू 5 कर लो बाय m1 प्लस m2 कहने का मतलब 2 प्लस 3। यहां पे आ जाओ, m1 कितना है 2 इंटू y2 कितना है, y2 3 है, प्लस m2 कितना है 3 है, y1 कितना है, y1 आपको दिया गया 0 बाय m1 प्लस m2, इसका मतलब 2 प्लस 3। अब आगे सॉल्व करो, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 बाय 3 2 5 हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस का 0, अब बाय आ जाएगा 5। इट मीन्स आपको 2 वैल्यू आया, एक कितना आ गया, एक आ गया 15/5, दूसरा कितना आया 6/5। 15/5 को क्या लिख सकते हो 3 लिख सकते हो, 6/5 को एज इट इज रहने दो। आपसे क्या पूछा जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा था P पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसका मतलब लिख दो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 3 और 6/5। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी में पूछा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लीनियर पैरेलल टू AB एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब कह रहे कि आपको एक इक्वेशन ड्रॉ करना है या इक्वेशन राइट करना है जो पैरेलल हो किसके, AB के, और ओरिजिन से होता हुआ पास करे। इसका मतलब आपको पता है कि यहाँ पे M1 और M2 क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाओ सी पे, आपको पता है 4 पैरेलल लाइंस। अगर हम पैरेलल लाइंस की बात करते हैं, आपको पता है कि यहाँ M1 जो होता है वो M2 के इक्वल हो जाता है। स्लोप क्या होगा, अब स्लोप ऑफ AB का स्लोप क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 - 0 अब बाई 0 - 5 इक्वल्स टू, इसको कितना लिख सकते हैं 3, ये -5 और ये आ जाएगा, इसको आपको पता है डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता, इट मीन्स -3/5। अब आपको पता है कि y - y1 बाय x - x1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, -3/5 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये आ जाएगा y - 0 बाय x - 0 और ये इक्वल किसके आ जाएगा, -3/5 के। हम लोग कह सकते हैं कि y बाय x जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, -3/5 के। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं -3x = 5y। यहाँ से आपको क्या आ गया
तो 5y अब प्लस का 3x, ये इक्वल्स टू आ गया 0, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3x और प्लस 5y, और ये इक्वल्स टू किसके आ गया, 0 के आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है द फॉलोइंग बिल शोज द जीएसटी रेट्स एंड मार्क प्राइस आर्टिकल्स। मतलब कार्य ये फॉलोइंग बिल्स जो है इसमें आपको शोज किया जा रहा है जीएसटी रेट और मार्क प्राइस। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर द अबव बिल। इसका मतलब अबव बिल के लिए टोटल कितना अमाउंट पेड किया गया ये आपको फाइंड करना है। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इससे पहले हम लोग यहां आ जाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको यहां क्या सब दिया गया है, आपको ग्राफिक कार्ड दिया गया आर्टिकल में, और दिया गया आपको लैपटॉप एडाप्टर दिया गया। मार्क प्राइस कितना है उसका 15,500 है, और रेट ऑफ जीएसटी 18% है, और लैपटॉप पे एडाप्टर पे 1900 का है, और जीएसटी कितना रख रहा है तो 28%। कार्य कि फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर द अबव बिल, टोटल कितना पेड किया गया होगा। अब यहां पे आ जाओ आप सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट के सॉल्यूशन की बात करें, आपको पता है कि मार्क प्राइस कितना दिया गया ग्राफिक कार्ड का, ये आपको दिया गया 15,500। आप लिख लो एमपी ऑफ ग्राफिक कार्ड, ये कितना है, ये आपको दिया गया 15,500। ओके, जीएसटी कितना लग रहा है इस पे 18%, जीएसटी हो गया 18%। इसका मतलब 18% को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं 0.18 कह सकते हैं, क्योंकि 18/100 होगा जिसको आप 0.18 कह सकते हो। तो जीएसटी कितना आ गया, तो जीएसटी जो है ये आ गया 0.18 कितना का, तो ये आ जाएगा 15,500 का, या आप डायरेक्ट इसको लिख लो ऐसे, 18% एज इट इज रहने दो, 18% आ गया। इसका मतलब जीएसटी कितना हो जाएगा, तो 15,500 इंटू 18/100। यहाँ पे आप 00 से 00 को कैंसिल कर लो, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 18 5 90 का 0 कैरी 9, 18 5 90 और 9 99 का 9 कैरी 9, 18 1 18 और 9 ये आ जाएगा 27। ये कितना आ जाएगा 2790। जीएसटी कितना आ गया 2790। इसका मतलब सेलिंग प्राइस इसका क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस जो था, इट मींस मार्क प्राइस दिया गया था 15500। जीएसटी कितना हुआ, जीएसटी हुआ 2790, और आपको पता है कि मार्क प्राइस में अगर हम लोग जीएसटी को ऐड करते हैं वही सेलिंग प्राइस बनता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे 0 में 0, 9 में 0 ऐड करेंगे 9, 7 5 12 का 2 कैरी 1, और ये आ जाएगा 52718, और ये आ जाएगा 1। ये कितना आ गया 18290 आ गया, एसपी आ गया। अब चलो इसी तरीके से हम लोग लैपटॉप एडॉप्टर का फाइंड करते हैं। अब आपको पता है कि मार्क प्राइस जो है एमपी ऑफ लैपटॉप एडप्टर ये कितना है, ये आपको दिया गया 1900, तो ये आ जाएगा आपको 1900, और इस पे जीएसटी कितना लग रहा था, जीएसटी लग रहा था 28%, 28% जीएसटी लग रहा था। इसका मतलब अगर आप जीएसटी फाइंड करोगे कितना आ जाएगा 1900 का 28%, तो 28/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 19 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 19 8 जा 152, ये 2 आ जाएगा, कैरी 15 आ जाएगा, 19 2 जा 38, और इसमें 15 ऐड करो, ये आ जाएगा 53। ये आ गया कितना 532 रुपीज आ गया जीएसटी। अब आपको जीएसटी आ गया तो एसपी कितना हो जाएगा, आपको पता है एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी प्लस जीएसटी। एमपी इसका कितना है 1900 है, जीएसटी कितना है 532 है, सबको अगर आप ऐड करोगे ये आ जाएगा 2432। ये आ गया इसका किसका एसपी, तो ये लैपटॉप एडाप्टर का एसपी, और ऊपर जो था ये किसका एसपी था, ये ग्राफिक कार्ड का एसपी था। ओके, अब आपको एक चीज पता है कि टोटल आपको एसपी कितना हो गया। अगर आपको यहां पे देखो कि एसपी की अगर हम बात करेंगे तो ये है टोटल 1900, और प्लस का कितना आ जाएगा 532, ये तो हमने लिख दिया। ये कितना आ गया 1900 और प्लस 532, ये कितना आ गया 2432 आ गया। अब आप टोटल अमाउंट कितना पेड किया गया होगा, टोटल अमाउंट टू बी पेड,
सबसे पहले आप चलो इस पे, वो कितना था, ये था आपका 18290, इसको लिख दो 18290, और लैपटॉप एडाप्टर पे कितना था 2432, सबको ऐड कर दो, इट मीन्स आ जाएगा 20,722, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 4 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आपको सॉल्व करना है। 7x² प्लस का 2x और -2 इक्वल्स टू 0, और कार्य की गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, कार्य के अपने आंसर को 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक करेक्ट आंसर देना है। आपको इक्वेशन क्या दिया गया, हम लोग चलते हैं 2 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन दिया गया हम लोग को 7x² प्लस 2x -2, इसको लिख लो 7x² प्लस 2x और -2 इक्वल्स टू 0। आपको पता होगा a यहाँ पे कितना है, ये a दिख रहा है आपको 7, b कितना है, b आपको दिया गया 2, c कितना है, c दिया गया आपको -2। पहले हम लोग क्या करते हैं, d फाइंड करते हैं। d का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b प्लस √d बाई 2a, d का फॉर्मूला पहले फाइंड करो, d फॉर्मूला होता है b² - 4ac, इसको लिख लो आप b² और माइनस का 4ac, b² और माइनस का 4ac, ये आ जाएगा आपको d। तो इसको भी जरा इरेज कर लो, b² - 4ac होता है, तो b² कहने का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, और -4ac कहने का मतलब 4 × 7 × -2, ये आ जाएगा 4, और प्लस का 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, और ये कितना आ जाएगा 56 अब प्लस 4, ये आ गया आपको 60। ओके, ये कितना आ गया 60। अब आपको पता है यहाँ से आप अल्फा बीटा फाइंड करते हो, यही जो है उसका क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पे सॉल्व, यहाँ अल्फा और बीटा अगर हम फाइंड करते हैं, अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -b प्लस √d बाई 2a, तो -b कहने का मतलब -2 प्लस √60 बाई 2a कहने का मतलब 7 2 जा 14, बीटा कितना हो गया, ये आ गया -b माइनस √d बाई 2a, तो -b ये आ जाएगा -2 माइनस का √60 बाई 2a मतलब 14। इट्स ओके। इसका मतलब अगर आप इसको आप सॉल्व करते हो, पहले √60 का आप वैल्यू फाइंड करो। कैसे आप लिख सकते हो, यहाँ पे हम लोग बाहर करने की कोशिश करते हैं, ये आ जाएगा -2 अब प्लस 60 को क्या लिख सकते हो 2 × 30 लिख सकते हो, 30 को क्या लिख सकते हैं 2 × 15, और इसको लिख सकते हैं 3 × 5, इट मीन्स 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 2 जा 60। यहाँ से हम लोग कुछ भी बाहर नहीं कर सकते, 60 को आप बाहर नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करो, तो 60 का आप जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड कर दो डायरेक्ट। हमको एज इट इज़ क्या करते हैं 60 का स्क्वायर रूट फाइंड कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो 60 तक नहीं पहुँच सकते। अब 60 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा, नहीं होगा, 7 7 जा 49, तो ये आ जाएगा 7 7 जा 49, ये कितना आ जाएगा, 10 में से 9 माइनस होगा 1, और ये 5 में से 4 माइनस होगा 1, ये आ जाएगा 7 7 14, यहाँ पॉइंट देंगे ये 00 आएगा। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं 7 टाइम्स अगर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, पॉइंट देने के बाद आ गया 00, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 7 7 आ गया 14, तो इसको लिखा जा सकता है, हम लोग इसमें 7 टाइम्स करके देखते हैं। अगर 7 टाइम्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 4 जा 28, 20 और 8 और 4 32 का 2 कैरी 3, 7 1 जा 7 और 3 आ जाएगा 10, 10 में से 9 माइनस होगा 1, 9 में से 2 माइनस होगा 7, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 7 7 14 का 4 कैरी 1, 14 1 15, फिर यहाँ पे आ जाएगा 00। अब हम लोग इसको 4 टाइम्स लगा के देखते हैं, 4 टाइम्स अगर इसको करेंगे यहाँ भी 4 आ जाएगा, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17 का 7 कैरी 1, 5 4 जा 21 21 का 1 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6, 10 में से 6 माइनस होगा 4, 9 में से 7 माइनस होगा 2, और ये आ जाएगा 9 में से 7 माइनस होगा 2, और ये कितना 10 में से 1 माइनस होगा तो 9, और ये इसको कितना लिख सकते हैं 7.74 लिख सकते हैं। अगर चाहें तो 1 टाइम्स अगर और लगाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 00, अगर 6 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा, इसको आप लिख लो -2 प्लस कितना आया 7.74 अब बाय 14, इसको कितना लिख सकते हैं -2 माइनस 7.74 अब बाय कितना आ गया 14, आपको अल्फा और बीटा आ गया। इसका मतलब आपको x का 2 वैल्यू पता चला, x इक्वल्स टू फर्स्ट क्या पता चला, इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 0. ये कितना आ जाएगा, तो अल्फा इक्वल्स टू अगर आप सॉल्व करते हो इसको पहले आप यहीं पे सॉल्व कर लो,
इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 7 पॉइंट, अगर यहाँ पे 7 में से 2 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 14, और इसको क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा -9.74 बाई 14। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 14 से, ये आ जाएगा 0.14 5 जा 70 होता है, ये तो नहीं होगा, 14 4 जा 56, ये आ जाएगा 4, तो इसको लिख सकते हैं 4 और ये आ जाएगा आपको 1, और तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.14 6 जा 84, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 6। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना आ गया, फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया 0.41 और x इक्वल्स टू दूसरा कितना आ गया, x इक्वल्स टू आ गया आपको 0.696। ओके, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था सॉल्व द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए, 2 वैल्यू भी आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि यूज ग्राफ शीट फॉर दिस इक्वेशन, ग्राफ शीट का यूज करना है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द डेली अर्निंग 54 मेडिकल स्टोर इन द फॉलोइंग टेबल एंड हेंस एस्टिमेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 रुपीज आर यूनिट along the x axis and 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 स्टोर along the y axis। आपको x axis से along लेना है कि 2 सेंटीमीटर 500 यूनिट के, और इसमें भी आपको x एक्सिस के along लेना है 2 सेंटीमीटर 5 स्टोर के y एक्सिस के along भी लेना है। अब हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, इससे पहले हम लोगों को एक ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का 3। 4 के 3 में आपसे पूछा जा रहा है, यहां पे आ जाओ, फिगर में आपको क्या करना है कि यहाँ पे डेली अर्निंग दिया गया रुपीज में और नंबर ऑफ मेडिकल स्टोर दिया गया। आप किसी एक को x पे रखो, दूसरे को y पे, हम लोग यूजुअली इसको x एक्सिस पे रखते हैं, तो इसको x एक्सिस पे रख लो और इसको y एक्सिस पे रख लेते हैं। हम लोग आ जाते हैं ग्राफ पेपर पे, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का, इसको हम लोग मान लेते हैं ओके, और एक यहां मान लो एक लाइन, एक x एक्सिस हो गया और दूसरा y एक्सिस हो गया। एक को x एक्सिस मान लेते हैं, दूसरा को y एक्सिस, ये रहा आपका x एक्सिस और इसको मान लो आप y एक्सिस। ओके, हम लोग मान लेते हैं ये जो फर्स्ट पॉइंट आपको कहां से स्टार्ट किया गया, आपको दिया गया है यहां से 4500 और ये 5000, फिर 5000 टू 5500 और 5500 टू 6000 और ऐसे ही आगे दिया गया। इसका मतलब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 4500, ये वाला पॉइंट किसका आ गया 4500 का, इसको आप मान लो कितना 5000, इसको हम मान लेते हैं 5500, ये हो गया आपका 6000, ये हो गया 6500, इसको मान लेते हैं 7000 और इसको मान लेते हैं 7500। ओके, क्वेश्चन में क्या इंस्ट्रक्शन था कि 2 सेंटीमीटर जो है ये इक्वल किसके होना चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर जो है अलोंग एक्स एक्सिस। आप स्केल क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग स्केल यूज कर रहे हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग क्या यूज कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर जो होगा वो इक्वल किसके होगा 500 रुपीज के, और अलोंग y एक्सिस क्वेश्चन में दिया गया था कि 2 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 5 स्टोर के, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं कि ये 5 होगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25, नो प्रॉब्लम। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, यहां पे हमने लिख दिया। अब देखो कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है,
अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यूज द ग्राफ शीट फॉर दिस क्वेश्चन, कार्य कि ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द डेली अर्निंग ऑफ 54 मेडिकल स्टोर इन द फॉलोइंग टेबल एंड हेंस एस्टिमेट द मोड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे मोड को एस्टिमेट करना है, तो मोड कितना आ जाएगा, तो आपको पता है कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो होता है वही मोड होता है, तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इसका कितना है, तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है ये आपको दिया गया है 20, इसका मतलब इसका मोड कितना आ जाएगा, तो इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है कि अगर हम लोग इसको मोड फाइंड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग अगर वैल्यू ऑफ मोड फाइंड किए तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4825। अब यहाँ पे आ जाओ फिगर पे, फिगर में देखो कि आपको क्या दिया गया। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओ, ये आपको दिया गया 4500 to 5000, कितना 20, तो यहाँ पे आ जाओ 4500 to 5000, यहाँ आ जाएंगे, ये 20 के अथी में है, इसको हम लोग 20 के आसपास ले ले, ये रहा आपका 20, यहाँ पे ले लो आप इसको और इसको इससे मैच कर दो, ओके नो प्रॉब्लम, और इससे इसको मैच कर दो, ये किसके रेंज में आ गया 45 to 5000। सेकंड में आपसे क्या पूछा जा रहा है, सेकंड में पूछा जा रहा है कि 5000 to 5500, ये 14 है, यहाँ पे आ जाओ 14 कहाँ होगा, आपको पता है कि 20 और 25, यहाँ पे 14 कहाँ होगा, तो 15 से जस्ट 1 पॉइंट नीचे, इसका मतलब आपको पता है कि यहाँ पे 2 के इक्वल है, तो 14 कितना हो जाएगा, ये 8 पे आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये 14, ओके। इसका मतलब आप यहाँ पे लिख लो, ये आ जाएगा आपका 14, हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं आपका 14, ओके, यहाँ से इसको मैच कर दो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 5500 to 6000। 5500 to 6000 कितना दिया गया है, ये 12 दिया गया, 12 कहाँ होगा, तो 12 जो होगा ये यहाँ से 10 से 4 पॉइंट ऊपर होगा 12, तो ये रहा आपका 10, 1 2 3 4, ये यहाँ आ जाएगा 12, इट मीन्स इसको आप एक 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ से इसको मैच कर दो, ये आ गया 12। चलो नेक्स्ट है 6000 to 6500। 6000 to 6500 ये कितना है, 5 है, 5 तो डायरेक्ट दिया गया है, 5 आपका यहाँ पे है, इसको यहाँ से यहाँ मैच कर दो, नेक्स्ट है 6500 to 7000। 6500 to 7000 कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, सॉरी ये 3 दिया गया, इसको आप 3 यहाँ पे करो, 3 कहाँ पे होगा, इसको अगर हम 6 पॉइंट पे जाएंगे तो 3 होगा, तो ये रहा आपका 1 2 3 4 5 और 6, मतलब यहाँ आ जाएंगे, ये आ गया। अब आपको यहाँ से पता चल गया कि वैल्यू ऑफ मोड कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो वैल्यू ऑफ मोड, ये कितना आ गया, ये आ गया आपको 4825, और यही फाइनल हम लोगों का आंसर हो गया। सबका नेमिंग कर लो, ये रहा डेली अर्निंग, इसको रुपीज में ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस पे रहा, और ये रहा आपका नंबर ऑफ स्टोर्स, ये आपका वाई एक्सिस पे रहा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट दिया गया a कितना 3 - 2 और -1 4, b कितना है 6 1, c दिया गया और आपको इवेलुएट करना है किसको, ab - 5c को। पहले आ जाओ फर्स्ट पे, a इक्वल्स टू कितना है, ये है 3 - 2 -1 और 4, b इक्वल्स टू कितना है, ये आपको दिया गया 6 1, और c इक्वल्स टू कितना दिया गया, c इक्वल्स टू -4 बाय यहाँ -4, और ये दिया गया आपको 5, ये रहा आपका 5।
आपसे पूछा क्या जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा है ए बी और माइनस का 5c। इट्स ओके, ए बी माइनस का 5c। अब यहाँ पे आ जाओ आप। सबसे पहले अगर हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं, यहाँ आप ए बी को क्या लिख सकते हो, ये ए है ये बी है, इसका मतलब इसका सबका मल्टीप्लिकेशन, इसमें सबका मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ हो जाएगा। इसमें हम लोग ए बी इक्वल्स टू लिख सकते हैं 6 3 जा 18, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, ये आ जाएगा -6, ये हो जाएगा -2, और ये आ जाएगा 4 1 जा 4, ये आ जाएगा प्लस का 4, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल 16। अब बाई किसके, सॉरी यहाँ पे 16 रहा, और ये किसके इक्वल है 2 के, यहाँ पे ये आ जाएगा 16 और 2 के इक्वल, ये कितना आ गया -2 हो जाएगा। इट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, c इक्वल्स टू आपको कितना दिया गया, c इक्वल्स टू जो है वो आपको दिया गया है इसमें से इसको माइनस किया 16 सही है, -6 अब +4 किए तो -2 बिल्कुल सही है। अब c इक्वल्स टू आपको कितना दिया गया, ये आपको दिया गया -4 और 5। फाइंड क्या करना है, तो ए बी -5c, ए बी तो पता चल गया, अब 5c फाइंड करो। 5c फाइंड करने का मतलब है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, पूछा जा रहा था ए बी और माइनस का 5c। ए बी कितना आया, ये आ गया 16 -2, और 5c कितना आया, 5c आपका आया -20 और 25। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 16 और इसको लिख सकते हैं -+ 20, इसको लिख सकते हैं -2 और इसको लिख सकते हैं माइनस का +, ये रहा 25। इट मीन्स इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं, ये आ गया 36 और -2 और -25, ये आ गया -27। ये कितना आ गया 36 और -27, यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पे। 5 के सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। कार्य कि दिए गए फिगर में O किसी सर्किल का सेंटर है। कार्य कि द टेंजेंट PD मीट्स द डायमीटर RQ प्रोड्यूस टू एट मतलब कार्य कि PT टेंजेंट जो है वो डायमीटर RQ पे, ये रहा आपका RQ, ये रहा RQ को जब प्रोड्यूस किया गया कहां तक, P तक बढ़ाया गया, यहां पे आके मीट कर रहा है। कह रहा है कि प्रूफ करना है कि ट्रायंगल PQT सिमिलर हो जाएगा PTR के। और सेकंड में आपको प्रूफ, पहले हम लोग फर्स्ट को प्रूफ करते हैं, सेकंड का A। हम लोग चलते हैं सेकंड के A पे। यहां पे आ जाओ फिगर पे। अब फिगर पे देखो कि आप यहां पे PQT आपको दिख रहा है PQT ट्रायंगल, और आपको दिख रहा है PT और R ट्रायंगल, PTR ट्रायंगल। इस दोनों में देखो कि इसका एंगल PQT और इसका एंगल PRT, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहां पे अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम का यूज होगा। अब यहां पे लिख लो, इन ट्रायंगल PQT एंड ट्रायंगल PTR। आपको इतना पता है कि एंगल PQT जो है ये इक्वल किसके है, एंगल PRT के है। क्यों इक्वल है, क्योंकि आपको यह पता है ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। ओके, अब यहां पे आ जाओ, फिगर पे आओ। आप ऐसा कह सकते हो कि एंगल यहां पे देखो, दो एंगल QPT और एंगल TPR, दोनों में एंगल P कॉमन है, यहां पे लिख दो इसको कॉमन। एंगल QPT इक्वल हो गया एंगल TPR के। क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि ये दोनों कॉमन हो गया, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQT जो है ये सिमिलर किसके हो गया, ट्रायंगल PTR के। फर्स्ट में आपको यही प्रूफ करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके बी पे। बी में आपसे पूछा जा रहा है कि PT इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, QR इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द PQ, आपसे PQ पूछा जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे PQ फाइंड करते हैं तो PQ को क्या लिख सकते हैं, PQ इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाए सॉल्यूशन नंबर बी पे। यहाँ पे आपको ये पता है कि आपको फॉर्मूला आप जानते होंगे, फिगर पे आ जाओ। आप यहाँ पे देखो कि PT²
इक्वल्स टू पता है कि क्या होता है, तो पी आर इंटू पी क्यू होता है, इतना आपको पहले से पता है, हम उसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। आपको पता है कि पी टी स्क्वायर जो है ये इक्वल किसके होता है, तो पी आर और इंटू का पी क्यू। ओके, अब यहाँ पे फिगर पे आ जाओ, आपको पी क्यू कुछ नहीं पता है, अब पी क्यू को यहाँ एक्स मान लो। यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट पी क्यू बी एक्स सेंटीमीटर, ये रहा एक्स सेंटीमीटर, इट मीन्स पी टी का स्क्वायर, कहने का मतलब 6 इंटू 6 जो होगा वो इक्वल किसके आ जाएगा, x प्लस 9 इंटू एक्स के। ओके, अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अब प्लस का 9x, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36 इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब बताओ 36 कितना लिख सकते हैं, 36 को 12 3 जा 36 और 12 में से 3 माइनस होगा 9, इट मीन्स 12 माइनस 3 लिख सकते हैं 9 को। एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 3x माइनस 36 इक्वल किसके आ गया, 0 के। यहाँ पे x कॉमन ले लो, यह आ जाएगा x प्लस 12, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन ले लो, यह आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस 12, ये इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2 आया, एक आया आपका x प्लस 12 कॉमन ले लो, ये बच गया x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आपको पता है व्हेन जब हम लोग x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 करेंगे x आ जाएगा माइनस 12 के, और जब हम लोग व्हेन x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 करेंगे x आ जाएगा आपको 3। इसका मतलब यहाँ पे x कितना आ गया 3, और एक बार आ गया माइनस 12। आपको पता है कि कभी भी किसी चीज का लेंथ माइनस में नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये तो कभी होगा ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब आपको x कितना आ गया 3 के इक्वल आ गया, और आपको पता है कि पी क्यू इक्वल किसके है, x है, तो हम फाइनली कह सकते हैं 10, या देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया x, और x आपको आ गया 3 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। आपका यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। पहले जिसको फैक्टराइज करना है उस पॉलिनोमियल को आप लिख लो। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग सॉल्यूशन नंबर 3 पे। अब आप यहाँ पे आपको क्या दिया गया, आपको px इक्वल्स टू दिया गया है, ये px इक्वल्स टू कितना है 6x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर अब प्लस 31x प्लस 10। यहाँ पे पहले लिख लो px इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो px इक्वल्स टू आपको दिया गया 6x क्यूब प्लस का 25x स्क्वायर प्लस का 31x और प्लस का 10। ओके, यूज किसका करना है, रिमाइंडर थ्योरम का करना है। और आपको कुछ दिया गया है यहाँ पे आपको और कुछ नहीं दिया गया है। ओके, अब आप यहाँ पे सॉल्व करो। अब देखो कि कौन सा वैल्यू इसमें पुट करने पे, रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि कौन सा वैल्यू पुट करने पे यहाँ पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर हम लोग माइंड यूज करते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं p माइनस 2 यूज करके देखो। अगर p माइनस 2 यूज करोगे ये कितना आ जाएगा 6 इंटू माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 25 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 31 इंटू माइनस 2 और प्लस का कितना आ गया 10। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस का 8, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा माइनस 48 प्लस का 2 2 जा ये आ जाएगा 4, 24 को 4 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 100 माइनस का ये आ गया 62 और प्लस का आ गया 10। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपको 110, और इसको अगर ऐड करेंगे ये भी आ जाएगा 110, तो माइनस का 110 और प्लस का 110 ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। इसका मतलब p माइनस 2 0 हो गया। जैसे ही p माइनस 2 0 हुआ इट मीन्स हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। यहाँ पे लिख दो x इक्वल्स टू माइनस 2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको इतना पता है कि x प्लस 2 जो है ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब बताओ कि अगर x प्लस 2 आपको फैक्टर मिल गया, तो अब हम लोग इस पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, x प्लस 2 से डिवाइड कर लेते हैं। x प्लस 2 से डिवाइड करना है किसको, 6x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर प्लस का 31x और प्लस का 10। अब यहाँ पे देखो x से कितना को मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आ जाएगा। इट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, तो x को मल्टीप्लाई करना है अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 6x
और यहाँ पे देखो x नहीं काम चलेगा, आपको एक्स क्यूब चाहिए, यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये आ जाएगा 6x क्यूब, अब प्लस का 6 2 जा कितना हो गया 12, और एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप साइन चेंज करो, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, कैंसिल हो गया। 25x स्क्वायर में से 12x स्क्वायर माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 13x स्क्वायर, प्लस का आ गया आपको 31x और प्लस का आ गया 10। यहाँ पे आपको x से कितना को मल्टीप्लाई करना है, जो 13x स्क्वायर आ जाए, इसको अगर हम लोग 13x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13x स्क्वायर, अब प्लस का ये आ जाएगा 26x, ये माइनस कैंसिल हो गया। 31 में से अगर 26 को माइनस करेंगे ये आ जाएगा 5x अब प्लस 10। इसका मतलब x को कितना से मल्टीप्लाई करें जो 5x हो जाएगा, तो 5 से करते हैं, ये आ जाएगा आपको 5x और ये रहा प्लस का 10। अब इसके साइन को चेंज करो, ये आ जाएगा आपको माइनस, ये भी आ जाएगा माइनस, 5x से 5x कैंसिल हो गया, प्लस 10 और माइनस 10 आपस में कैंसिल हो गया। इसका मतलब देखो कि फाइनली आपको कितना आ गया, ये 0 आ गया। अब जैसे ही आपको 0 आ गया, इट मीन्स आप ऐसा कह सकते हो कि px, यहाँ पे px कितना आ गया, तो px आपको आ गया px इक्वल्स टू x प्लस 2, एक फैक्टर था, और इसको आप जब फैक्टराइज किए कितना को 6x स्क्वायर प्लस 13x अब प्लस 5 को, ये कितना आ गया, एक फैक्टर तो x प्लस 2 था, और इसको जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे, इसको लिख लिए थे, इसको कितना लिख सकते हैं 6x स्क्वायर, 6 5 जा 30 और 10 3 जा 30, इसको 10 प्लस 3 लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 10x, ये आ जाएगा प्लस का 3x और ये रहा प्लस का 5, ये रहा आपका x प्लस 2। और यहाँ पे अब 2 इसको पहले सॉल्व करो, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो, 2x कॉमन लो, 2x अगर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3x अब प्लस का 5, और यहाँ पे 1 कॉमन लो, ये आ जाएगा 3x प्लस का 5, इसको क्लोज कर दो, ये आपका आ गया x प्लस 2, और यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट है 3x प्लस 5 दोनों के पास है, कॉमन ले लो, इसके पास क्या बचेगा 2x, इसके पास क्या बचेगा प्लस का 1। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये कितना आ गया, ये आपको आ गया x प्लस 2 और इसके बाद 3x प्लस 5 और ये आ गया 2x प्लस 1। ओके, क्योंकि ये देखो ये कहाँ था, ये था 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 5। अब इसको फैक्टराइज किए तो फाइनल जो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर आ गया ये इतना आ गया। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में हम लोगों से यही पूछा जा रहा था कि फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट